अल्लाह सब देख रहा है। एक इस्लामिक इमोशनल और मोटिवेशनल कहानी। रात काफी हो चुकी थी। पूरा मोहल्ला सो चुका था। सिर्फ एक छोटे से घर की लाइट अब भी जल रही थी। उस घर की छत टपक रही थी। दीवारों का रंग उतर चुका था। कमरे में एक पुराना पंखा धीमी आवाज करते हुए घूम रहा था। उस छोटे से घर में बैठा था अयान। सामने खुली हुई किताबें थीं, लेकिन उसकी आंखें किताबों पर नहीं थीं। वो अपने अब्बू को देख रहा था। उसके अब्बू पूरे दिन रिक्शा चलाकर अभी अभी लौटे थे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। हाथों में छाले थे। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अयान की अम्मी उनके सामने पानी रख रही थीं। अयान चुपचाप सब देख रहा था। उसका दिल रो रहा था, क्योंकि वो जानता था उसके अब्बू दिन रात सिर्फ उनके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते। मोहल्ले के कुछ लोग अक्सर कहते थे, देखो, रिक्शा वाले का बेटा जा रहा है। इतनी गरीबी में पढ़ाई करके क्या करेगा? आखिर में बाप का रिक्शा ही चलाएगा। ये बातें अयान के दिल में तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन वो कभी किसी को जवाब नहीं देता था। उसके अब्बू हमेशा कहते थे, बेटा, इंसान की असली ताकत उसका सब्र होता है। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, कल सभी बच्चे नए जूते पहनकर आएंगे। स्कूल में प्रोग्राम है। सभी बच्चे खुश हो गए, लेकिन अयान चुप हो गया। उसने नीचे देखा। उसके जूते पुराने और टूटे हुए थे, आगे से फटे हुए। बारिश में पानी अंदर चला जाता था। उस दिन छुट्टी के बाद वो धीरे धीरे घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने नए जूतों के बारे में बातें कर रहे थे। कोई नाइकी की बात कर रहा था, कोई एडिडास की। अयान सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें भर चुकी थीं। घर पहुंचते ही उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? अयान कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी, क्या हम बहुत गरीब हैं? उसकी अम्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने अयान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे कम हो। गरीब वो होता है जिसके दिल में शुक्र और सब्र नहीं होता। अयान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस रात वो छत पर जाकर बैठ गया। आसमान में चांद दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अयान ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं भी अपने अब्बू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दे। तभी पीछे से आवाज आई, अल्लाह हर आंसू देखता है बेटा। अयान ने पीछे मुड़कर देखा। उसके अब्बू खड़े थे। वो धीरे से उसके पास आकर बैठ गए। बेटा, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। उस रात अयान ने फैसला कर लिया, वो अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जब बाकी बच्चे खेलते थे, अयान पढ़ाई करता था। जब लोग मोबाइल चलाते थे, वो लाइब्रेरी में बैठा रहता था। जब दोस्त घूमने बुलाते थे, वो कह देता, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसका नाम होने लगा। टीचर्स भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन उसके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। रिक्शा पलट गया था। उनके पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले ही पैसे नहीं थे, अब दवा का खर्च भी जुड़ गया। उस रात घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना बचा था। अम्मी ने खाना अयान की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अयान समझ गया, अम्मी खुद भूखी थीं। उसने खाना वापस रखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि वो बहुत भूखा था। उस रात वो चुपचाप रोया। उसे लग रहा था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर उसे अपने अब्बू की बात याद आई, अल्लाह सब देख रहा है। अगले दिन से अयान ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात में पढ़ाई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? अयान मुस्कुराया और बोला, इंशाअल्लाह, एक दिन मेरे अब्बू का सिर गर्व से ऊंचा होगा। वक्त गुजरता गया। फिर वो दिन आया जिसका अयान को इंतजार था। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। पूरा मोहल्ला स्कूल के बाहर खड़ा था। अयान के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे रिजल्ट बोर्ड देखा, और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा जिले में पहला नंबर अयान का था। सभी लोग हैरान रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके अब्बू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अयान को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस दिन पहली बार अयान ने अपने अब्बू को इतना खुश देखा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
अयान का सपना बड़ा था। वो अफसर बनना चाहता था ताकि अपने अम्मी अब्बू की जिंदगी बदल सके। उसने शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि गरीब होना कितना मुश्किल है। बाकी बच्चों के पास महंगे कपड़े थे, महंगे फोन थे, अंग्रेजी में बात करते थे, और अयान, वो अब भी वही साधारण लड़का था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव से आया है, इसके कपड़े देखो, ये अफसर बनेगा। अयान को बुरा लगता था, बहुत बुरा। लेकिन हर बार वो खुद से सिर्फ एक बात कहता, अल्लाह मेरे साथ है। एक रात वो हॉस्टल की छत पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फोन निकाला और अपने अब्बू की फोटो देखने लगा। उसके अब्बू अब भी रिक्शा चला रहे थे। चोट के बावजूद अयान रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। उसी समय मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। अयान की आंखें बंद हो गईं। उसका दिल शांत होने लगा। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में रो पड़ा, या अल्लाह, बस मेरा साथ मत छोड़ना। उस दिन के बाद अयान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उसने दिन रात मेहनत की, कई बार भूखा सोया, कई बार पूरी रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर आखिरकार वो दिन आ गया। अफसर बनने का रिजल्ट आने वाला था। पूरा घर बेचैन था। अम्मी लगातार दुआ कर रही थीं। अब्बू बार बार तस्बीह पढ़ रहे थे। अयान के हाथ कांप रहे थे। उसने रिजल्ट खोला। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका सिलेक्शन हो चुका था। अयान अफसर बन गया था। उसकी अम्मी रोने लगीं। अब्बू सजदे में गिर पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मोहल्ला उनके घर के बाहर जमा हो गया। जो लोग कभी कहते थे, रिक्शा वाले का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग कह रहे थे, देखो, मेहनत और दुआ क्या कर सकती है। कुछ दिनों बाद अयान अपनी पहली सैलरी लेकर घर आया। उसने एक डिब्बा अपने अब्बू के सामने रखा। अब्बू ने पूछा, ये क्या है बेटा? अयान मुस्कुराया। खोलिए। अब्बू ने डिब्बा खोला। उसके अंदर नए जूते थे, बहुत सुंदर जूते। अब्बू की आंखें भर आईं। अयान रोते हुए बोला, अब्बू, मुझे आज भी याद है जब मेरे जूते फटे हुए थे और आप मेरे लिए खुद पुराने जूते पहनते थे। आज मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। उसके अब्बू ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे। अम्मी भी रो रही थीं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। उस रात अयान छत पर बैठा आसमान देख रहा था, वही आसमान जिसके नीचे बैठकर उसने कभी रोते हुए दुआ की थी। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, या अल्लाह, सच में तू सब देख रहा था। और शायद यही जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, तब भी अल्लाह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआ सब देख रहा होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। अगर आज मुश्किल वक्त है, तो याद रखो, अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। बस सब्र रखो, मेहनत करो और दुआ करते रहो, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है।